हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, ध्यान से। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। तो हमें क्या करना है कि एक्स वाई और जेड के अननोन वैल्यूज जो फाइंड करना है, सब में दिया हुआ ही एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पर भी एक्स वाई एंड जेड एंड एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पर जो है आपको फाइंड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं या फिर कुछ आप कह सकते हैं प्रॉपर्टीज। ओके, पैरेललोग्राम के हैं जिनको अप्लाई करना है यहाँ पर। तो पहली प्रॉपर्टी जो लगानी है आपको वो ये है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, फर्स्ट। ओके, एंड सेकंड क्या है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180। ओके, उसके बाद जो तीसरा हमारा है वो है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये भी लगा सकते हैं। और एक प्रिंसिपल जो हमेशा बहुत ज्यादा यूज होगा वो आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। दो पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेलल लाइंस की बात होगी। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उसके बीचों बीच एक ट्रांसवर्सल जाता है, ठीक है, दो लाइंस ड्रा किए गए और एक ट्रांसवर्सल ड्रा किए गए फिर से इसके बीचों बीच से, तो ये क्या करता है कि बहुत सारे एंगल बनाता है। तो इसमें जो एंगल्स होते हैं कुछ, जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, इनको बोलते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, ठीक है, इसको भी बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और सिमिलरली जो है हम इनकी बात भी कर सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, कब होगा इक्वल, जब ये पैरेलल लाइंस होंगी और एक ट्रांसवर्सल जाएगी उसके बीचों बीच से। तो ये वाला केस कब आएगा, देखिए फिफ्थ वाले केस में आएगा ये वाला कंडीशन, और थर्ड वाले केस में। क्योंकि यहाँ पर आपको दिखेगा एक डायगोनल, तो डायगोनल हमेशा क्या करता है पैरेललोग्राम में, दो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल बन जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल्स का यूज कर सकते हैं, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। और यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जैसे अभी मैं बताना चाहूँ तो कुछ ऐसे भी एंगल्स हैं जो जिन्हें बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि देखिए ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, और ये इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम इनको भी कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, जैसे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और ये अल्टरनेट इंटीरियर कहे जाते हैं। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ मतलब कि यहाँ पर सेम साइड में, जैसे ट्रांसवर्सल के, ये जो ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं, जैसे कि ये वाला एक्स है, मान लीजिए ये एक्स, और ये जो एंगल है, ठीक है, और ये मान लीजिए वाई है, तो इन दोनों का जो सम होगा एक्स प्लस वाई, वो होगा 180। मतलब कि इसका हम लोग इस तरीके से बोलते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये मतलब होता है। तो ऐसे करके जितने भी यहाँ पर रूल्स ये वाले होंगे वो सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो आप इसको देखते रहिए। चलिए दूसरे का पहला कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है, ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, समझिएगा। केवल ये जो है एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, हमें ये पता है, और ये 100 डिग्री दिया हुआ है, ये पता है। ठीक है, एंगल बी, तो हमें y निकल जाएगा, क्योंकि y और 100 ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 100 डिग्री, और यहाँ रीजन दे सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो हमारा y जो है फाइंड हो गया है, और हम देखिए यहाँ पर भी x इक्वल टू जेड होगा, ये भी हमें पता है, x इक्वल टू जेड होगा, और इसका रीजन भी ठीक यही होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x निकाल लें या फिर z निकाल लें तो काम हो जाए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 100 यदि पता है एंगल b, तो एंगल c देखिए क्या है, एंगल c और एंगल b क्या है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180। किस में होता है, पैरेललोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस, यदि हम 100 कर दें तो इसका सम जो आएगा वो आएगा 180।
और इसका रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो यहां पर हम x की वैल्यू जो है फाइंड कर पाएंगे। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 को माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें 180 माइनस 100, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 80। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे मतलब सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप। तो ये हम रीजन लिख रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा x की वैल्यू मिल गया है, x इक्वल टू मिल गया 80 डिग्री। तो हमारा x जब मिल गया तो z भी मिल जाएगा, क्योंकि x बराबर z होता है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पर इट इम्प्लाइज और z इक्वल टू भी लिख देंगे 80 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर पता हमें है इसलिए लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर भी सकते हैं कि हेंस x इक्वल टू क्या है 80 डिग्री, फर्स्ट आंसर, एंड y इक्वल टू आपका है यहाँ पर 100 डिग्रीज एंड z इक्वल टू है 80 डिग्री, ठीक है। तो हमने ये फाइंड कर लिया है। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 50 डिग्री और ये x, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इनका सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। तो हम x निकाल पाएंगे इससे। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली वही कर लेते हैं, 50 प्लस x इक्वल टू 180। रीजन क्या देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ओके। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 50, तो यहाँ माइनस करेंगे तो मिलेगा हमें 130 डिग्री, राइट। तो 130 मिल गया x। अब देखिए यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है, राइट। तो जितना x होगा उतना ही y होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं। तो x इक्वल टू यहाँ पर 130 है, तो इट इम्प्लाइज y इक्वल टू x, ठीक है। मतलब कि इक्वल टू 130 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, लिख सकते हैं हम यहाँ पर कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, तो हमारा y भी निकल गया 130। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें z निकालना है। तो यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ये जो एक लाइन है ये वाली, ठीक है, और एक ये लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, राइट। और ये पैरेलल लाइंस हैं। और यदि हम ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही हैं और एक ट्रांसवर्सल ऐसे जाती है, जब इसको काटती है दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है। पैरेलल लाइंस क्यों है ये, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है इसलिए। तो जब ये ऐसा होता है तो ये जो एंगल है, ये जितना भी होगा, ये क्या है, x है यहाँ पर, है कि नहीं, और z, ये जो एंगल है वो z है। तो ये दोनों एंगल्स क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए जितना x होगा उतना ही z होगा, है कि नहीं। ये देखिए पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों, क्योंकि पैरेललोग्राम का साइड्स हैं ये अपोजिट साइड्स, और ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है ये वाली लाइन, इसलिए x इक्वल टू z होगा। इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो x इक्वल टू z, रीजन होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो x इक्वल टू z होगा, तो हमें z का वैल्यू पता है, z इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी थी 130, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। मतलब फाइनली हमें मिल चुका है तीनों एंगल्स का वैल्यू। हेंस पहले लिखेंगे x इक्वल टू क्या है, 130 ही है, y की वैल्यू भी 130 है। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है 130, y की वैल्यू है 130 और z की वैल्यू भी कितना है 130। तो हम x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू लिख सकते हैं 130 डिग्री। ये आपका आंसर होगा।
इस क्वेश्चन का, ठीक है। सॉल्यूशन, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये जो यहाँ पर इस तरह से बनाया है ना, ये एक्चुअली 90 डिग्री है, ठीक है। ये क्या है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे बनाया है, इसलिए जब भी कहीं पर एंगल ऐसा बना दे, जैसे कि मान लीजिए ऐसे कि क्या हो, और यहाँ पर एंगल को ऐसे बना दे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री है ये, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री है, और उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पर एक्स है, तो 90 डिग्री ये भी होगा, एक्स भी होगा, ठीक है। क्यों होगा? इसको बोलेंगे हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब पहली बार हमें एक्स की वैल्यू मिल गई है, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 90, और रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो x इक्वल टू 90 मिल चुका है हमें। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगल बन रहा है यहाँ पर, और इस ट्रेंगल में जो यहाँ पर बना हुआ है ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में हमें x की वैल्यू पता है 90 डिग्री, और एक एंगल 30 पता है, तो हमें y निकल जाएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे, x प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। और रीजन लिखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू में क्या है, 90 पता है हमें, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। 90 और 30 हो जाएगा 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इट इम्प्लाइज, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं 120 को माइनस करके, तो यहाँ पे मिलेगा 120, 180 माइनस 120, और माइनस करेंगे तो मिलेगा 60। तो हमें ये मिल गया कि y इक्वल टू 60। अब हमें निकालना है z, ठीक है। z निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो पैरेलल लाइंस को देखना पड़ेगा। तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, ये आपका एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये है ना एक पैरेलल लाइन, ये आपका हो गया पैरेलल लाइन एक, और आपकी पैरेलल लाइन एक यहाँ भी है, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। उसके बाद से ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, ये डायगोनल, ठीक है, ये आपका ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। मतलब कि इसका हम यहाँ पे बनाए फिगर, तो एक्चुअली ऐसा बनेगा, दो लाइंस जा रही हैं इस तरीके से, ठीक है, और ट्रांसवर्सल आपका जो है ऐसे जा रही है, और ट्रांसवर्सल जा रही है, तो यहाँ पर जो एंगल है, ये जो y है वो ये है, और जो z है वो ये है। तो दो पैरेलल लाइंस को काट करके एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है, तो y और z क्या है, कौन से एंगल कहे जाएंगे, इनको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू जेड मिल जाएगा हमें। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली कि y इज इक्वल टू जेड। क्यों ऐसा होगा, सेंस हम लिख सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो y इक्वल टू जेड मिल गया है, तो मतलब y की वैल्यू 60 है, तो z की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी। तो यहाँ पर हम इसलिए करके लिख सकते हैं z इक्वल टू 60, ओके। तो हमें मिल चुका है x y z तीनों की वैल्यू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस x इक्वल टू मिल गया हमें 90, y इक्वल टू हो गया आपका 60, एंड z इज आल्सो इक्वल टू 60। तो ये आपके थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, 90, 60 एंड 60। ओके, चलते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू होगी वो 80 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं कि y इक्वल टू होगा आपका 80 डिग्री, और रीजन आपका होगा
अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। उसके बाद हम यदि 80 ये पता है और x यहाँ पर देखिए, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 80 और x, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। तो x प्लस 80 इज इक्वल टू 180, और रिजल्ट लिख देंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा रीजन हो जाएगा, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे 80 को यहाँ ट्रांसपोज करके, तो ये मिल जाएगा 100 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें x मिल गया, y भी मिल गया है, अब हमें z निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वही ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये हम रेड ले लें तो सही रहेगा। देखिए ये एक आपका पैरेलल लाइन है, और ये जो लाइन है वो पैरेलल है इसके, ठीक है। और ट्रांसवर्सल हम इसको मान सकते हैं जो ये जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो z है और 80 है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। मतलब मैं यहाँ पर रफली एक दिखाऊंगा आपको, इस तरह से एंगल दो पैरेलल लाइंस हैं ये वाली, और ये ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जब जा रही है तो ये z जो है वो यहाँ पर ये z है, और ये क्या है 80 है, ये दोनों इनको बोलते हैं हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू 80, z इज इक्वल टू क्या होगा 80 डिग्री, रीजन होगा दीज और, बोल सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, दीज और corresponding angles, corresponding angles, राइट। तो यहाँ पर हमें x y z तीनों मिल चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं कि hence x इज इक्वल टू 100 डिग्रीज, y इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका 80 डिग्रीज, एंड z इज आल्सो 80 डिग्रीज, ठीक है। तो हमने तीनों फाइंड कर लिया, ये आपका आंसर है फोर्थ के लिए। चलिए चलते हैं सॉल्व। यहाँ पर हम पहले पहले फाइंड करेंगे y, क्योंकि यहाँ पर इसका अपोजिट जो एंगल है वो पता है 112 डिग्री। तो जानते हैं कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये ले सकते हैं डायरेक्टली हम यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 112 डिग्री, और रीजन ये होगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। y इज इक्वल टू मिल गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ट्रायंगल यहाँ से लेकर के और ये, इस ट्रायंगल में हमें तीनों एंगल्स को यदि ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 180, है कि नहीं। तो हम यही प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं कि x प्लस वाई, देखिए यहाँ पर ये वाला एंगल x है, ये y है, और ये 40 प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा 180, और इसका रीजन लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके राइट। तो यहाँ पर y हमें y की वैल्यू जो है पता है, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 112 प्लस ये 40 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड करके इधर माइनस करना पड़ेगा, तो मिलेगा 180 माइनस 112 में यदि 40 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 152। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से हो जाएगा 0 में से, मतलब कि 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पर है 7 में से 5 जाएगा 2, और कुछ नहीं है, तो ठीक है 1 से 1 कैंसिल हो गया 28 डिग्री। तो फाइनली हमें क्या मिला, x इसको मिला 28 डिग्री, तो x मिल चुका है। अब देखिए फाइनली हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालना है z। तो z के लिए क्या करना है, हमें कंसेप्ट लगाना है ट्रांसवर्सल का। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि हम इसको माने एक पैरेलल लाइन, यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और दूसरी पैरेलल लाइन ये है, यदि ऐसे मानते हैं,
और ट्रांसवर्सल मानते हैं हम इसको, जो यहाँ से जा रही है इसे, ये ट्रांसवर्सल माने तो हमें क्या मिलेगा, जेड जेड जो होगा एंगल वो एक्स के अल्टरनेट इंटीरियर होगा, है कि नहीं, मतलब एक्स इक्वल टू जेड मिलेगा। यहाँ पर हम रफ डायग्राम एक बनाकर आपको दिखाएं तो ये दोनों मान लीजिए कि पैरेलल लाइंस हैं और आपका जो ट्रांसवर्सल है वो ऐसे जा रही है, जो कि एकदम सिमिलरली ऐसे ही हो रहा है ना। यहाँ पर देखिए जो एक्स है वो यही है एक्स, और ये जो एंगल है वो यहाँ पर जेड है, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू जेड, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर x नहीं बल्कि z इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 28, क्योंकि x है 28। तो हमें मिल गया है y भी मिल गया और x मिल गया और z मिल गया। तो फाइनल लिख सकते हैं यहाँ पर कि हेंस x इज इक्वल टू आपका है 28 और y इज इक्वल टू आपका है 112 एंड z इज इक्वल टू 28। तो हमने ये फाइंड कर लिया है पांचों में। तो देखिए मैंने जो ये मेथड बताया, जरूरी नहीं कि यही केवल और केवल यही मेथड है, बहुत सारे तरीके से हम ये वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी स्टेप फाइंड करिए, ये मतलब मैंने सिंपल तरीके से बताया और इससे आपको पता चला होगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। जो मैंने शुरू में जो कॉन्सेप्ट बताया उसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा और वही सारे प्रिंसिपल का यूज करके या फिर प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि मैं कहने वाला हूँ कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, दोस्तों को शेयर करिए, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि डाउट नहीं भी है तब भी आप कुछ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।